नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे भाइयों के सवाल आ रहे थे, भैया टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट करें, नेचुरली कैसे इसको हम बूस्ट कर सकते हैं, क्या करें। क्योंकि मैं आपको बताऊं भाइयों, जब अगर आप कोई हस्तमैथुन जैसी एक लत में जब आप फंसे होते हो, दलदल में फंसे होते हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका नुकसान तो होता ही होता है, साथ में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी मेल बॉडी के अंदर। बहुत से भाई कहते हैं भैया बेड नहीं आ रही, भैया बाल सफ़ेद होने लगे हैं, दिन भर आलस से रहता है। हम सुबह उठने जल्दी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी दिन भर आलस से लगा रहता है। बेफिजूल की मतलब ऐसी सुस्ती सी आना बेवजह ही, जबकि कोई ऐसी मेहनत भी नहीं करी है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये भैया बेड नहीं आना, तो आज हम इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। बहुत से भाई कहते हैं भैया बॉडी नहीं बन रही है, बॉडी बनाते हैं, लेकिन भैया बॉडी बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल का एक अच्छी थोड़ा बूस्ट पे होना भी तो ज़रूरी है। तो आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे अच्छे से। तो समय निकाल कर इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देख लेना मेरे भाई। अगर जल्दी में हो तो बाद में इस वीडियो को देखना, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है, देखिए, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में कहा, आप अगर अभी भी मास्टरबेशन कर रहे हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन भैया नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, अगर आप अभी भी कंटिन्यू मास्टरबेशन कर रहे हो तो, और अगर आप ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो आप ज़रा ध्यान से सुनो। ठीक है मेरे भाई, देखो, आपको अपने टेस्टोस्टेरोन को जब बूस्ट करना है ना, तो सबसे पहले हमको समझना है कि आपको अपने जो है डाइट में क्या क्या शामिल करना होगा, और क्या क्या आपको एक्सरसाइजेस करनी है, और क्या टेस्टोस्टेरोन 1-2 दिन में बूस्ट हो जाएगा। तो समझो ध्यान से। देखो, मैं आपको ज़रा विस्तार से और समझाता हूँ ठीक तरीके से। देखिए, सबसे ज़्यादा हमें हमारी जो बॉडी को चाहिए वो है जिंक, विटामिन डी, हेल्दी फैट्स। अब ये हमको सब एक बैलेंस मात्रा में, यानी कि बैलेंस की मात्रा में लेना है, यानी कि ऐसे हर एक चीज़ बराबरी में, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ हद से ज़्यादा, कुछ कम, सब कुछ चीज़ बराबरी से हमें लेनी है। ठीक है, तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि आपको ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये ब्रह्मचर्य में भी कारगर हैं। मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना। देखो, तो सबसे, अब जो मिल्क होता है, जैसे कि दूध, ठीक है, फुल फैट में मिल्क, घी, पनीर आप ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स का आप सेवन कर सकते हैं, नारियल का सेवन आप करें, राजमा, चना, और चना छोले, जो छोले चना आता है वो, और मशरूम, सीड्स, यानी कि सीड्स आपकी अलसी वगैरह सीड्स, ठीक है, होल ग्रेन यानी कि हमारी दालें, और उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां। तो अब आपने ये समझा कि ये चीज़ें आपको खाना ज़रूरी है। अगर आप ये सब चीज़ें प्रॉपर मात्रा में खाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर समय समय पर खाते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को अच्छे से बढ़ाएंगे। जहाँ तक रही बात विटामिन डी की, अगर आपके यहाँ टेस्टोस्टेरोन लेवल जैसे कम है, अब आप कहीं डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो आपको विटामिन डी की गोलियाँ लिख के दे देगा। तो आपको पहले तो ये जो मैंने न्यूट्रिशन, जो खाने पीने की चीज़ें भी आपको बताई, चाहे तो फिर से थोड़ा पीछे जाके ये देख लेना जो मैंने बताया है। इन सब का सेवन तो आपको करना ही करना है। साथ में सुबह की धूप ज़रूर लो। बिल्कुल सही सुना आपने। विटामिन, ये हमारी धूप की जो किरणें हैं ना, ये हमें विटामिन डी देती है भैया। ठीक है, वो भी नेचुरली, एक पैसा नहीं लग रहा आपका। ठीक है, तो सुबह की धूप ज़रूर लीजिए। ठीक है, उसको महसूस कीजिए, जब वो धूप हमारे शरीर पे पड़ती है, उसको महसूस कीजिए अपने अंदर। इस प्रकृति के साथ थोड़ा जुड़िए, ये बेहद ज़रूरी है मेरे भाई। बहुत से भाई कहते हैं भैया दाढ़ी वगैरह नहीं आ रही, वो खूब सारा जो है का पता नहीं तरह तरह के प्रोडक्ट्स, महंगे महंगे, हज़ारों महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, भैया बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन की जो है ना, अहम भूमिका है मेरे भाई। तो सबसे पहले जो मैंने आपको खाने पीने का बताया है, इसका बिल्कुल बैलेंस में चलना है। ये सब आपको खान पान अच्छा रखना है, मास्टरबेशन नहीं करना है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है भैया हम ये सब तो खाते रहते हैं, लेकिन आप मास्टरबेशन कर रहे हो, तो भैया आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, पहले आप मास्टरबेशन बंद करो, और जो मैंने आपको डाइट बताई, ये सब खाने में तो आपको लेना ही है। ठीक है, साथ ही साथ आप एक्सरसाइज के ऊपर बात करते हैं। देखो, एक्सरसाइज में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हमारे पैरों के ऊपर। मैं जानता हूँ बहुत से भाई शायद लेग डे को स्किप करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम चले जाइए, नहीं, आप जिम जाते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। घर पर भी आप जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स कर सकते हैं। ठीक है, वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज, जैसे वेट उठाना, जैसे कि जो बारबेल वगैरह होता है, तो आप ऐसे वेट उठाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वेट मतलब अपनी क्षमता के अनुसार आपको वेट उठाना है। मेरे पास भी जो है बारबेल वगैरह है, कभी कभी मैं वेट ट्रेनिंग भी कर लेता हूँ। जितना हो सकता है 40-45 किलो के लगभग तक मैं जो है वेट उठाता हूँ, नॉर्मल जितना होना चाहिए बस। ज़्यादा हमें ऐसा भी नहीं कि जोश जोश में भैया खूब वजन उठा रहे हैं, नहीं, धीरे धीरे हल्के से शुरुआत करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, मेरे पास भी वो बारबेल वगैरह, वो बड़ी जंगी जो होती है, मेरे पास भी है। कभी कभी मैं उसको भी उठाता हूँ, वेट लिफ्टिंग करता हूँ। तो ऐसा अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, तो गैस की सिलेंडर या कोई बोरियाँ होती हैं, बोरी में अनाज भरा हो या कुछ भी, आप रेता वगैरह भर के, तो ऐसी आप हल्की फुल्की, ऐसी मतलब हल्की फुल्की नहीं, यानी कि भारी ट्रेनिंग तो ज़रूर करें, यानी अपने क्षमता के अनुसार, यानी कि वेट लिफ्टिंग ज़रूर करें। और स्क्वाट्स वगैरह, उठक बैठक करें, रनिंग ज़रूर करें। अगर रनिंग करने का समय है सुबह सुबह, तो रनिंग करो। इससे हमारे टेस्टोस्टेरोन काफ़ी हद तक बूस्ट होता है। ऊपर से जो मैंने डाइट आपको बताई, आप ये सब लेंगे, मास्टरबेशन नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, फिर देखो मेरे भाई, बदलाव आना संभव है, बिल्कुल संभव है, आपके अंदर बदलाव आएगा।
बस बात ये है कि हम जब कहते हैं ना कि भैया हम तो सब न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सब खा पी रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन, हर एक चीज़ ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी हेल्थ नहीं बनती, तो उसकी वजह यही है कि आप हिलाना बंद कर दो, मास्टरबेशन बंद कर दो। क्योंकि हम इतना अच्छा खाते हैं, महंगा महंगा खाते हैं, वो हमारे शरीर में लगने से पहले ही तुम उसको बाहर निकाल दोगे तो कैसे काम चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत ही आसानी से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, दवा गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली बूस्ट हो जाएगा। हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो टेस्टोस्टेरोन के वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं यार उसको, स्टेरॉइड फेस्टॉइड क्या बोलते हैं उसको, वो लेते हैं स्टेरॉइड वगैरह। तो ये सब चीज़ें नुकसानदायक हैं। शुरू शुरू में आपको बड़ा ही उससे अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके साइड इफेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे। ये स्टेरॉइड फेरॉइड भैया इन चक्करों में मत पड़ो, ठीक है? ऊपर से महंगे, ऊपर से आगे चल के बुढ़ापे में और दिक्कत हो जाएगी। हर एक चीज़ नेचुरली करने की कोशिश करें। बहुत से भाई कहते हैं भैया नाइटफॉल के लिए दवा गोलियों का उपयोग कर रहे हैं, दवा गोली ले रहे हैं, जब तक दवा गोली लेते हैं ठीक रहते हैं, दवा गोली जैसे छोड़ी फिर नाइटफॉल हो जाता है। जी हाँ, मैं जानता हूँ। तो नाइटफॉल के ऊपर अगला वीडियो अब जल्द आने वाला है, जो है अगला वीडियो नाइटफॉल के ऊपर ही होगा, तो उसको प्रॉपर देखना। बाकी जो मैंने आपको खान पान बताया है, जो आपको टेस्टोस्टेरोन के लिए अपने पैरों पर अच्छा खासा ध्यान दें, थोड़ा पैरों के वर्कआउट अच्छे करें, ठीक है? आपके लेग्स, आपका पूरे मतलब स्ट्रक्चर, आपका जो शरीर है ना, उसकी जान है ये नींव है आपके पैर, समझ रहे हो? तो इनकी ज़रा थोड़ा अच्छे से थोड़ी वर्कआउट करो अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है? बाकी अपनी बॉडी वगैरह का अच्छा से आप वर्कआउट वगैरह करें, बस स्वतः ही, और ब्रह्मचर्य वीर रक्षा करें, अपने आप ही बदलाव दिखेगा, अपने आप ही, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है मेरे भाई? तो बाकी आपकी बियर्ड वगैरह ये सब अपने आप आएगी। बस न्यूट्रिशन, ये जो चीज़ें आप ले रहे हो अपने शरीर पर लगने दो, निकालो मत नीचे से बार बार अपने उस ऊर्जा का रक्षा करो, उसको ट्रांसफॉर्म करो, तभी तो तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारे शरीर में बदलाव आएगा, तभी तुम्हारी बियर्ड आएगी, तुम्हारे सर पे अच्छे घने बाल आएंगे, तुम्हारा आलस से दूर होगा, तुम्हें ऊर्जा की अनुभूति होगी। ये मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमारे भाई को थोड़ा, भाई जो है, कुछ भाई हैं जो समझना नहीं चाहते हैं, उनको हर एक चीज़ को जो है मतलब बिल्कुल बारीकी से समझाना। देखो मेरा काम है, मैं आपको समझाऊंगा मेरे भाई, मेरा तो काम है, मैं आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा, लेकिन आपको ये समझना होगा ब्रह्मचर्य 100 रोगों की दवा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप शायद समझ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा अपने दिमाग को खोलो। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ब्रह्मचर्य का पालन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये टेस्टोस्टेरोन की चिंता रहती है, तुम्हें नाइटफॉल की चिंता रहती है, हर एक चीज़ की आपको चिंता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ 100 रोगों की दवा एक ब्रह्मचर्य है। एक बार विश्वास करके देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, मजबूती के साथ अपने इंद्रियों पर संयम रखो, फिर देखो मेरे भाई जीवन बदल जाएगा आपका, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। बाकी फटाफट हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ, हमारा 100 डेज चैलेंज चल ही रहा है अभी, ठीक है? और भी मैं नए चैलेंज लेकर आ रहा हूँ अब, तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ें। धन्यवाद।